गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड इवनिंग। ओके, ठीक हो तुम लोग? तो हम आज फॉरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है? सो लिखो अपनी कॉपी में फटाफट, ओपन योर बुक्स। लास्ट टाइम में ग्रासलैंड्स पढ़ लिए थे, चलो फिर आज फॉरेस्ट पढ़ेंगे। लिखो फॉरेस्ट। ठीक है? सो हम देखेंगे कि वर्ल्ड में डिफरेंट के जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं और उनकी लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड में और इंडिया में। स्पेसिफिकली हमें इंडिया में देखनी है, ठीक है? सो देखो बच्चों, जैसे फॉरेस्ट आपको पढ़ना है, फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन, राइट? और फॉरेस्ट क्या है? एक तरह का इकोसिस्टम भी है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ऐसा नहीं है सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, लिविंग के इंटरेक्शन को भी किस में आते हैं हम लोग बोलते हैं, वो भी इकोसिस्टम में आते हैं। तो फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, बिकॉज इन फॉरेस्ट देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट्स एंड दी एबायोटिक फैक्टर्स लाइक सॉइल, लाइक एयर, तो वो भी तो है, दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। तो फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, और फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज दिस, फॉरेस्ट इज अ इकोसिस्टम। नाउ सेकंड थिंग इज फॉरेस्ट इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट? क्योंकि वो जमीन के ऊपर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है? सो दो बातें क्लियर है। वन, फॉरेस्ट is an ecosystem, and second, forest is a terrestrial ecosystem. Two things are clear. Now the third thing is, हमने जैसे grasslands के बारे में पढ़ा था last time. So grasslands के बारे में हमने जब देखा था, तो जो grasslands थे, मैंने बताया था grasslands जो होते हैं वो एक transitional zone होता है। transitional मतलब संक्रमण वाला transitional zone होता है किसके बीच में? ट्रू फॉरेस्ट के बीच में और ट्रू डेजर्ट्स के बीच में, ठीक है? यानी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको जहां बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है ना बच्चों, यानी जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ट्री होंगे। जितना ज्यादा रेनफॉल होगा उतने ज्यादा डेंस बिग कैनोपी वाले क्या होंगे? ट्री होंगे, जितना ज्यादा जहां रेनफॉल होगा। इसलिए आप कभी भी घूमने जाते हो तो जितना ज्यादा जिन जगहों पर रेनफॉल होगा वहां पर उतने ज्यादा डेंस आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। यानी इतने डेंस कई बार होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है कि सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता कैनोपी को। कैनोपी समझते हो ना? ट्री का कैनोपी क्या होता है? जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। सो इतने पास ट्री रहते हैं और उनकी इतनी बड़ी कैनोपी रहती है कि सनलाइट पेनिट्रेट भी नहीं हो पाती ग्राउंड में, और जब ग्राउंड पर नहीं पेनिट्रेट हो पाती तो ग्राउंड पर बहुत ज्यादा ग्रासेस भी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग evergreen forest, ठीक है? So one thing should be clear in your mind that higher the precipitation, higher the amount of precipitation, denser will be the forest, right? So जहां पर जितना ज्यादा क्या होगा? बारिश होगा, वहां उतने ज्यादा क्या होंगे? डेंस फॉरेस्ट होंगे। और जहां पर जितना कम रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, वहां पॉसिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी फॉरेस्ट होने की। सो अगर आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना हो बच्चों कि कहाँ कैसे फॉरेस्ट होते हैं, सो आपको पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि वहां पर रेनफॉल कैसा होता है और वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है। सो मैं ये कह सकता हूं दैट फॉरेस्ट इज द फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख दूं मैं, फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, फॉरेस्ट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? रेन एंड टेम्परेचर। मीन्स कहाँ कैसे फॉरेस्ट होंगे ये किस बात पर डिपेंड करेगा? वहां कितना रेन हो रहा है और वहां पर कितना टेम्परेचर कैसा है। मींस हम बोल सकते हैं, इसीलिए अगर हम इसको शॉर्ट में बोले, और क्लाइमेट, ठीक है बच्चों? तो जहां जैसा क्लाइमेट होगा वहां वैसे ही फॉरेस्ट होंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम ग्रासलैंड्स पढ़े थे, तो ग्रासलैंड्स में हमने क्या देखा? ग्रासलैंड कैसा एक एरिया है? ग्रासलैंड एक फ्लैट फर्टाइल एरिया है विच इज डोमिनेटेड बाय व्हाट? ग्रासेस। और ग्रासेस क्यों है वहां पर? क्योंकि वहां रेनफॉल तो होती है,
बट रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं होती कि वहां पर फॉरेस्ट हो पाए, राइट। सो लिमिटेड रेनफॉल होती है, लगभग ऐसा मानो कि अप टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो 0 to 10 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो वहां पर क्या हो पाते हैं, ग्रासेस ही हो पाते हैं, बहुत ट्री नहीं हो पाते हैं। फिर अगर आप डेजर्ट्स को देखो डेजर्ट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स आर दोज प्लेसेस वेयर द प्रेसिपिटेशनल गेन इज लेस देन इवोपरेशनल लॉस। समझे, जहां पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, बारिश कम होती है, और जो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, वो ज्यादा होता है। सो अगर आने वाला पानी कम है और इवेपोरेशन के थ्रू जाने वाला पानी ज्यादा है, तो वहां पर क्या बनेगा, डेजर्ट बनेगा ना। क्योंकि डेजर्ट तो तभी बनेगा जब पानी कम होगा, यानी बारिश कम हो रही है, लेकिन जो इवेपोरेशनल लॉस हो रहा है, जो वापस जा रहा है पानी, वो क्या है, ज्यादा है, तो वहां डेजर्ट बनता है। सो डेजर्ट क्लियरली, डेजर्ट होंगे, हमें पता लग रहा है डेजर्ट एरियाज में क्लाइमेट कैसा होगा, वहां क्लाइमेट ऐसा होगा जहां पर बारिश बहुत कम होगी। फॉरेस्ट वहां होंगे जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी। ग्रासलैंड वहां पर होंगे जहां मॉडरेट रेनफॉल होगी। मॉडरेट मतलब मिडिल में, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, इस तरह का रेनफॉल होगा। सो फॉरेस्ट पढ़ने से बच्चों, ऐसे तो मैं आपको आप बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, सब जगह लिखे हुए हैं किताबों में, आप रट्टा मार लेना। समझने की बात फॉरेस्ट के बारे में बच्चों ये है कि फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर या क्लाइमेट के ऊपर। आप दोनों बोले ठीक, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल भी आ ही जाता है। सो जहां जैसा रेनफॉल होगा वहां वैसे ही हमको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर है आपको। सो हाइयर द रेनफॉल, हाइयर विल बी दी डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट।